दुनिया के इतिहास में युद्धों ने हमेशा खून बहाया है, लेकिन अब एक नया मोड़ आने वाला है। रूस और यूक्रेन के युद्ध में एक और ताकत उतर आई है। उत्तर कोरिया जंग का मैदान अब और भी खतरनाक हो चुका है। रूस ने उत्तर कोरिया से सहायता मांगी है और उत्तर कोरिया ने भेज दिए हैं अपने हजारों सैनिक। ये खेल अब मजाक नहीं, यह एक घातक मोड़ है दोस्तों। दुनिया का सबसे बड़ा संघर्ष अब और भी घातक मोड़ पर पहुंच चुका है। यह जंग अब सिर्फ दो देशों की नहीं रही, बल्कि इसमें एक और ताकत जुड़ चुकी है और इसका असर दुनिया पर साफ देखा जा सकता है। आप देख रहे हैं हिंदी फायर पावर इंफॉर्मेशन, जहां हम आपको लाते हैं सबसे गंभीर और खतरनाक खबरें। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की की आवाज में चिंता साफ झलकती है। यह वो पल है जिसका हमें डर था। उत्तर कोरिया रूस को सैनिक ही नहीं, बल्कि तकनीकी विशेषज्ञ, हथियार और हर वो चीज दे रहा है जिससे यूक्रेन का विनाश हो सकता है। यह लड़ाई अब हमारे दरवाजे पर है। दोस्तों, यह सिर्फ युद्ध नहीं है, यह वो मोड़ है जहां दुनिया अपने विनाश की तरफ बढ़ रही है। उत्तर कोरियाई सैनिक, जो अपनी कड़ी ट्रेनिंग और निर्दयता के लिए जाने जाते हैं, अब रूस के साथ मिलकर यूक्रेन में अपना कहर बरपाने वाले हैं। यह सहयोग यूक्रेन की बर्बादी का संकेत हो सकता है, और सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, दुनिया की शांति भी अब खतरे में है। रूस और उत्तर कोरिया के बीच एक बड़ा सैन्य गठबंधन बन चुका है। 1500 उत्तर कोरियाई सैनिक पहले ही रूस पहुंच चुके हैं और अब खबर आ रही है कि 12,000 और सैनिक तैयार हो रहे हैं यूक्रेन की ओर कूच करने के लिए। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये भविष्य के विनाश के संकेत हैं। इस युद्ध का रूप अब और खतरनाक हो चुका है। लेकिन सवाल ये है, क्या इससे सिर्फ यूक्रेन ही प्रभावित होगा? नहीं, इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा और भारत का रोल इस लड़ाई में बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। फुटेज सामने आया है जिसमें उत्तर कोरियाई सैनिक अपनी वर्दियों में सजे संवरे कतारों में खड़े हैं। उनके चेहरों पर सिर्फ एक ही भावना है, युद्ध। रूस के सुदूर पूर्व में इन सैनिकों को ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वे यूक्रेन की सीमा पर उतर सकें। ये सैनिक तैयार हैं हर उस चुनौती का सामना करने के लिए जो 21 सामने के संख्या में आएगी। वीडियो में रूसी अधिकारियों की आवाज गूंजती है। यह सिर्फ शुरुआत है और सैनिक आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस बीच सवाल उठता है, भारत का क्या रोल हो सकता है? भारत एक वैश्विक शक्ति है और रूस के साथ इसके गहरे कूटनीतिक और सामरिक रिश्ते हैं। क्या भारत इस युद्ध को रोकने में कोई भूमिका निभा सकता है, या फिर भारत भी किसी और तरह से इस जंग में शामिल हो सकता है? वैश्विक दबाव, दोस्ती और आर्थिक संबंधों की बुनियाद पर भारत को अपनी स्थिति तय करनी होगी। इस जंग का मैदान अब और खतरनाक हो चुका है। यूक्रेन की सरकार लगातार अंतर्राष्ट्रीय मदद की गुहार लगा रही है, लेकिन अब सवाल है, क्या इस नए गठबंधन के सामने कोई टिक पाएगा? 12,000 उत्तर कोरियाई सैनिकों के आने की खबर से यूक्रेन पर और भी बड़ा संकट मंडरा रहा है। ये सैनिक सिर्फ ट्रेनिंग के लिए नहीं, बल्कि लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। भारत, जो दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकतों में से एक है, अब इस स्थिति को किस तरह संभालेगा? भारत के पास कूटनीतिक और सैन्य ताकत है और वह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, चाहे वह बातचीत के माध्यम से हो या फिर किसी अन्य तरीके से। क्या भारत मध्यस्थता कर सकता है, या फिर उसे अपनी सीमाओं को और मजबूत करना पड़ेगा ताकि इस युद्ध का असर दक्षिण एशिया तक न पहुंचे? दोस्तों, यह वक्त बहुत ही नाजुक है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश अब इस युद्ध के केंद्र में हैं और हर कदम वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। उत्तर कोरिया और रूस का गठबंधन इस संघर्ष को और लंबा और खतरनाक बना सकता है। लेकिन इस संकट के बीच भारत क्या करेगा? क्या वह इस युद्ध में शांति की ओर कोई रास्ता दिखा सकेगा, या फिर उसे खुद अपने सुरक्षा और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए कुछ और कदम उठाने होंगे? यही वक्त है जागने का। अगर यह युद्ध बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ रूस और यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा। ये आग पूरी दुनिया में फैल सकती है। जानने के लिए जुड़े रहिए हिंदी फायर पावर इंफॉर्मेशन के साथ, जहां हम आपको लाते हैं दुनिया की सबसे खतरनाक और अहम खबरें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप सबसे पहले जान सकें जब दुनिया में कहीं भी संकट बढ़े।